नमस्कार दोस्तों, मैं देवा इलेक्ट्रॉनिक एल ब्लॉक सेक्टर 23 से आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज की मैं वीडियो में आपको ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के बारे में बताना जा रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट एनपीएन और पीएनपी दो तरह के होते हैं। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक करने का क्या सही तरीका होता है, तो पहले ट्रांजिस्टर से शुरू करता हूँ। तो ट्रांजिस्टर मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर पड़ा है। इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे हमने इसके बेस पे पॉजिटिव वायर लगाई तो जैसे हमने इसके बेस पे पॉजिटिव तार लगाई तो अमीटर पे भी रेजिस्टेंस शो कर रही है और कलेक्टर पे भी रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो जिसके बेस पे पॉजिटिव आ गया कलेक्टर और मीटर पे, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने एक सर्किट बना रखा है और थोड़ा सर्किट गड़बड़ा गया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। फिर भी आप सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बल्ब के जो है एक पॉइंट पर पॉजिटिव लगा दिया गया है। ये वाला पॉइंट ग्राउंड हो गया, न बैटरी का पॉइंट ग्राउंड से मिला दिया हमने, ग्राउंड अर्थ हो गया। अब ये तो तार है, ये पॉजिटिव पे जा रहा है बैटरी के। अब बैटरी को जो नेगेटिव है वो हम ट्रांजिस्टर के थ्रू देंगे, तो बैटरी का नेगेटिव ग्राउंड है। तो अब इसको हमें ग्राउंड द्वारा से ऑपरेट करना है, तो ये कैसा होगा, क्योंकि ये इसका अमीटर जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का ग्राउंड है। तो जब तक इसको स्विचिंग नहीं मिलेगी तब तक ये पॉइंट काम नहीं करते, किसके कलेक्टर और अमीटर आपस में शॉर्ट नहीं होते हैं। अब एक सर्किट लगा होता है, इसको पॉजिटिव सप्लाई के थ्रू चलाया जाता है। अब इसमें जो ये रेगुलेटर सर्किट या रेगुलेटर कोई आईसी लगी होती है सर्किट के थ्रू 3.3 वोल्ट, या डिवाइडर सर्किट के थ्रू भी इसका इस्तेमाल करते हैं स्विचिंग देने के लिए। अब स्विचिंग कितनी भी वोल्ट हो सकती है, 3.2 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, अलग अलग सर्किटों में अलग अलग तरह की वोल्टेज स्विचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो जैसे ही ये रेगुलेटर आईसी इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई मिलते ही स्विचिंग करती है, तो इसके कलेक्टर और अमीटर चूँकि आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, कलेक्टर और अमीटर, और इसको ग्राउंड वोल्टेज मिल जाती है, तो ये बल्ब जलने लगता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अब आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही मॉसफेट का भी काम होता है। अब आ जाते हैं पीएनपी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर पॉजिटिव सप्लाई के लिए यूज़ होता है। इसका पॉजिटिव हमने सीधा कलेक्टर को दे दिया और अमीटर हमने नेगेटिव जो है इसका जो नेगेटिव है ये एक बल्ब को हमने ये दे दिया डायरेक्ट, और इसका पॉजिटिव हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दिया। अब जो है यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर के थ्रू वोल्टेज ऑपरेट करी, जो इसको स्विचिंग मिली, और यह आपस में चूँकि अमीटर कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही थी, अमीटर जो इसकी जो आउटपुट होगी वो अमीटर होगी और उसकी जो आउटपुट है एनपीएन की कलेक्टर होगी। ठीक है, तो इसका आउटपुट जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इसका आउटपुट अमीटर होगा, पीएनपी का आउटपुट कलेक्टर होगा, क्योंकि आउटपुट कलेक्टर के थ्रू जा रहा है और इसका आउटपुट अमीटर के थ्रू जा रहा है। तो जैसे ही इसको स्विचिंग मिली, स्विचिंग मिलते ही ये कलेक्टर और अमीटर शॉर्ट हुए, चूँकि इस पर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। देखो आप, अभी हमने बैटरी का सर्किट के थ्रू आपको समझाया, वो आईसी के सर्किट हो सकता है, एसएमपीएस का भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिले तो इस बल्ब को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई, नेगेटिव बल्ब से डायरेक्ट है, तो ये बल्ब जलने लगता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक इसी तरह मॉसफेट का भी कहानी होती है, और मॉसफेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये एम्पलीफायर और स्विचिंग का काम करते हैं, एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के काम करते हैं। मॉसफेट भी दो तरह के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। इनके अंदर जैसे ट्रांजिस्टर में बेस, अमीटर, कलेक्टर होते हैं। इसमें ड्रेन, सोर्स और गेट तीनों तरह, और गेट जो होता है इसका जो है दोनों के ड्रेन, सोर्स और गेट। सोर्स ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड ही होते हैं, और एन चैनल में भी सेम वही कहानी है। जैसे मैंने आपको ट्रांजिस्टर में बताया था कि इसका आउटपुट कलेक्टर होता है, तो इसका आउटपुट सोर्स होगा एन चैनल का, इनपुट ड्रेन लेगा, इनपुट वोल्टेज जो भी आएगी वो ड्रेन में आएगी,
सोर्स आउटपुट वोल्टेज देगा, गेट इसको कंट्रोल करेगा। एन चैनल के गेट पर फ्रीक्वेंसी आती है जिसको हम ड्राइव वोल्टेज बहुत सारे अपनी पुरानी लैंग्वेज में बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी आती है। और पी चैनल का ड्रेन जो होगा वो आउटपुट होगा, सोर्स इनपुट होगा, गेट कंट्रोलर होगा। ठीक, पी चैनल गेट पर वोल्टेज होगी, इस पर फ्रीक्वेंसी होती है गेट पर, इस पर पी चैनल पर वोल्टेज होगी। तो एन चैनल मॉसफेट नेगेटिव के लिए यूज़ होता है जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था, और पी चैनल मॉसफेट पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है। एन चैनल के तीनों पॉइंट, जो ये ट्रांजिस्टर एन चैनल मॉसफेट होता है, इसके तीनों पॉइंट पे वोल्टेज हाई रहती हैं, और पी चैनल के 2 पॉइंट हाई रहेंगे और गेट पे लो रहेगा। यानी गेट लो का मतलब, गेट लो रहने का मतलब ये है कि गेट पे वोल्टेज कम आएगी, बाकी उन दोनों वोल्टेज पे मान लिया गेट पे 2 वोल्ट आए, अगर कहीं हम उसको 6 वोल्ट आउटपुट ले रहे हैं पॉजिटिव, तो दोनों पे 6 वोल्ट होंगी, यहाँ पर 3 या 4 वोल्ट होगी, उससे कम वोल्ट होगी। तो इस तरह से आप पी चैनल और एन चैनल के मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। और मल्टीमीटर में भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये सप्लाई का हमारा सर्किट लगा हुआ है, इसमें भी मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आप देखेंगे, देखिए ये एन चैनल का मॉसफेट है, ठीक है, ये एन चैनल है। और ऐसे ही ये देखते हैं ये कौन सा है, ये पी चैनल का एक ट्रांजिस्टर है। दोनों की सेम रेजिस्टेंस आ रही है। तो इस तरह से एन चैनल और पी चैनल की मॉसफेट का ये है। मॉसफेट में जैसे इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, मॉसफेट में नहीं आती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका एन चैनल का मॉसफेट है, ये भी एन चैनल का मॉसफेट है। तो मॉसफेट में जो है तीनों, जैसे ट्रांजिस्टरों में रेजिस्टेंस आती है, इसमें 2 साइड आती है, 2 साइड नहीं आती है। और यहाँ पे चेक करते हैं, ये भी एन चैनल का मॉसफेट है। तो इस तरह से एन चैनल और पी चैनल के बारे में आप एन चैनल और पी चैनल में चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को और मॉसफेट को। तो धन्यवाद। कल के अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देवा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ ब्लॉग आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेगा। धन्यवाद।